हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल? और मस्त एकदम। तो पिछले क्लास में हम लोग लॉग के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन लिए थे। तो अब हम आगे उसके अगले प्रॉपर्टी में पढ़ गए। थोड़ा सा हम पिछला रिवाइज कर लेते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था लेक्चर में। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि अगर कोई संख्या इस प्रकार पावर के रूप अर्थात एक्सपोनेंशियल फॉर्म बेस पावर के रूप में इस प्रकार दी हुई, बेस ए उसके पावर एक्स इक्वल टू वाई, यहाँ पर बेस ए। ठीक है, इसको अगर लॉग के रूप में बदलेंगे, लॉग फॉर्म में क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ वाई टू द बेस ए इज इक्वल टू एक्स। अर्थात बेस वही रहा, केवल एक्स और वाई आपस में इंटरचेंज हो गए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। और जो लॉग में बेस होता है वह ए हमेशा ग्रेटर देन जीरो और इज नॉट इक्वल टू वन, और जो बेस कभी निगेटिव नहीं सकता। ठीक है, और जो देखिए मिस्टेक हो गया हमसे, यहाँ पर एक्स नहीं जो वाई ग्रेटर देन हमेशा जीरो का। ठीक है, अर्थात जो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। बस नहीं तो आप जब भी लॉग डिफाइन होगा, कभी कहीं लॉग लिखा होते इन प्रॉपर्टीज के बारे में ध्यान रखना है, तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन बताते हैं, इसे अगर दिया हो 3 के पावर 2 इक्वल टू 9, अगर 3 के पावर 2 इज इक्वल टू 9 इस प्रकार दिया है, तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अर्थात बेस और पावर के रूप में दिया है। अब इसे हम लॉग के रूप में बदलेंगे, तो बेस तो इसमें 3 है, तो उसमें भी लॉग में बेस क्या रहेगा, 3 रहेगा। केवल यह यहाँ पे आ जाएगा और जो ए है उस साइड से आ जाएगा, इक्वल टू के उस साइड, तो लॉग ऑफ 9 बेस 3 इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो हमारा लॉग फॉर्म है किसका, इसका बेस का। ठीक है, दूसरा देखते हैं। अगर दिया है 5 उसे पावर 4 इक्वल टू 625 इतना होता है। ठीक है, तो इसको हम लॉग के रूप में बनेंगे, तो बेस तो सेम रहेगा, तो पहले लॉग लिखेंगे, फिर बेस वही सेम 5, और जो इधर है बराबर को वो इधर आ जाएगा 625 यहाँ पे, और इक्वल टू 4 उस साइड। ठीक है, तो आई होप आप लोग बदल लेंगे। अगर बेस में दिया है तो उसे लॉग के रूप में। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, निकाल लीजिए। अगर हमें लॉग के रूप में इस प्रकार दिया है, लॉग 2 लॉग ऑफ 32 बेस 2 इक्वल टू 5, अगर इस प्रकार हमें दिया लॉग के रूप में, अगर उसे हमें उल्टा बेस में बदलना है, जैसे पहले बेस से लॉग में बदले थे, तो लॉग से बेस में बदल रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना, बेस तो हमारा सेम रहेगा। ठीक है ना, अब पावर एक्सपोनेंशियल बदल रहे हैं, तो एक बेस तो इसमें भी सेम रहेगा 2, और जो यहाँ पे है वो पावर में आ जाएगा, और जो ये इक्वल टू इस साइड यहाँ पे ये इक्वल टू उस साइड चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का था, घातांक रूप में हो गया। ठीक है, और ये लाभ के रूप में था। दूसरा देखते हैं, क्या है, लॉग 7 49 2, और इसे हमें पावर और बेस के रूप में बदलना है, तो बेस तो सेम रहेगा, तो पहले बेस लिखेंगे 7, और जो इक्वल टू उस साइड है वो पावर में आ जाएगा 2 इक्वल टू 49 उस साइड से आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा किसके रूप में आ गया, बेस के रूप में, इस लाख का फॉर्म। ठीक है, तो आप लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग फॉर्म और कोई लॉग फॉर्म दिया तो उसे पावर और बेस में दोनों में बदलना सीख चुके हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आप ये नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, आपको बताना है लॉग 2 लॉग बेस 2 64 लॉग ऑफ 64 बेस 2 की वैल्यू। ठीक है, इसका हमें वैल्यू बताना है, इसको सॉल्व करना कितना आएगा। तो
इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका हम एक क्वेश्चन हम पिछली क्लास में देख चुके हैं, बस एक क्वेश्चन आप लगवा रहे हैं ताकि आपका रिवाइज हो जाए, कोई कंफ्यूजन हो। तो हम इसके लिए पहले log 64 बेस 2 इसको इक्वल टू हम कोई संख्या मान लेते हैं, मान लीजिए x मान लीजिए, ठीक है। तो अब इसे हम या log के रूप में इसे हम बेस के रूप में बता सकते हैं। तो बेस फॉर्म में तो यह 2 बेस हो गया और ये x इसके पावर में आ जाएगा, ठीक है। i इज इक्वल टू 64 और हम 64 को 2 बेस 6 पावर 6 लिख सकते हैं, ठीक है। कैसा होता है, क्योंकि अगर 2 की पावर 6 अगर इसको 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, अगर इसको हम 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे और जितना नीचे बेस है उसके पावर में वो होगा जो संख्या उतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा, ठीक है ना। तो इसे हम इसको मिल सकते, आप आई होप आप जानते होंगे इतना बेसिक, ठीक है। तो जब इसको हम 64 को बेस 2 पावर 6 लिख सकते हैं, यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू हमारा 6 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बेस सेम है 2 और यहाँ पर 2, तो हमारा पावर सेम हो जाएगा, ठीक है। इस पर हमारा x का मान कितना है 6, तो हमने इसको सॉल्व करना था तो हमने इसको x मान रखा है, अर्थात हमारा इसकी वैल्यू कितना आ गया 6 आंसर है। अरे बात समझ ना, चलिए देखिए आप लोग जितना पढ़ा रहे हैं आप लोग उससे रिवाइज करते हैं, ठीक है। और कोई दिक्कत हो रही है तो आप उसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन और लगाते हैं, log ऑफ 20 इसका मान हम बताना है, अर्थात log ऑफ 20 बेस 20 इसका मान बताना है। तो इसमें हम फिर वही नियम फॉलो करेंगे, ठीक है। क्या इसके बराबर को हम वैल्यू मान लेंगे, ठीक है। एक से ले लेते हैं, आप वाई भी ले लीजिए कोई भी नाम से, ठीक है। बस उससे कोई मतलब नहीं कि बार-बार x ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर y लेंगे ताकि हम बेस को यहीं पर रखे देंगे और y इसके ऊपर आ जाएगा और a वाला 20 उस साइड, ठीक है। तो अब हम 20 को लिख सकते हैं 20 के पावर 1, अर्थात किसी का मल्टीप्लाई एक बार करेंगे तो आपको वही संख्या आती है। तो अगर इसे हम कंपेयर करेंगे बेस 20 पावर y इक्वल टू 20 बेस 1 पावर 1, तो यहाँ से बेस सेम हो गया 20 तो पावर भी सेम हो जाएगी, ठीक है। अर्थात y इक्वल टू 1, अर्थात हमारा जो इसकी वैल्यू आ गई log ऑफ 20 बेस 20 का मान कितना आ गया 1, ठीक है। तो इससे हम क्या सीखते हैं कि और कोई संख्या जिसका बेस भी सेम हो, जिसका log निकाल रहे हो वो भी वही हो, तो उसका मान हमेशा एक आता है, ठीक है। आप इसे याद रख लीजिए ताकि आप लिख सकते हैं log x बेस 2x इक्वल टू 1 हमेशा, ठीक है ना। जबकि वो सब कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए कि बेस इज ग्रेटर देन 0, बेस इज नॉट इक्वल टू 1 एंड बेस कैन नॉट बी नेगेटिव, तब ये हमेशा क्या होगा, अगर कोई संख्या है उसका बेस भी वही है, जिसका log निकाल रहे हैं वो भी सेम है दोनों, तो हमारा मान कितना होगा हमेशा 1, ठीक है। इसको आप याद रखिए, ठीक है। जैसे अगर कोई बोल दे कि log ऑफ 5 बेस 5, तो इसका मान हमेशा एक हो जाएगा, ठीक है। कोई बोले log ऑफ log 13 बेस इसका 13 इसका 1, ठीक है। अरे बात समझे। कोई बोले log 0.2 मतलब यहाँ पे बेस 0.2 है, जिसका log निकालना होगी 0.2 है, तो इसका मान भी अर्थात ये अगर दोनों सेम हो गया बेस और जिसका log निकालना तो हमेशा वैल्यू क्या है, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। अगर कहीं इस तरह दिया log 7 log बेस 7 1/7 का हमें log बताना है, ठीक है। इस तरह दिया है तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन, तो इसको हम x मान लेते हैं log ऑफ बेस 7 1/7 ये 1/7 इक्वल टू x, तो एक बेस तो सेम रहेगा, इसको हम पावर बेस फॉर्म बदलना है, ठीक है।
आपको समझ में आ रहा है कि हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। देखिए 1/7 है, तो अगर 1/7 में अगर कोई संख्या इस तरह लिखिए तो उसे हम लिख सकते हैं 7 के पावर -1, अर्थात जैसे 1/2 है तो इसको 2 के घाते -1, 1/3 है तो 3 के घाते -1 ऐसे लिख सकते हैं। या जो है कि पावर बेस का बहुत बेसिक है, ठीक है। अगर आप इसको भी नहीं जानते हो तो आप कमेंट करिए, हम इसको पढ़ा सकते हैं, पढ़ा देंगे अगली वीडियो में, ठीक है, इस नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर कोई संख्या इस तरह आपको समझिए कि कोई संख्या इस तरह अगर इनवर्स में दी हुई है रेसिप्रोकल में तो पावर में इनवर्स हो जाती है, ठीक है। क्या हम कंपेयर करेंगे 7x 7 - 1, ठीक है, मतलब बेस 7 पावर -1, तो ऐसे कंपेयर करें तो x = -1, अर्थात हमारा इसका मान कितना आ गया -1। तो यहाँ से आप एक चीज और नोट कर सकते हैं कि अगर ये संख्या कोई बेस है और उसके जिसका मान निकालना, जिसका लॉग निकालना है, अगर वो उसके रेसिप्रोकल हो तो उसकी वैल्यू -1 हमेशा आएगी, ठीक है। आप नोट कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई बेस में लॉग y बेस है, अगर इसका मान 1/y इसका रेसिप्रोकल दिया यहाँ पे तो वैल्यू हमेशा -1 आएगी, ठीक है। मैं समझा नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे कि log बेस 2 1/2 इसका मान कितना है -1, ठीक है। अब अगर यहाँ पर कोई लिख दे log बेस 1/2 और 2 इसका मान -1 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये 1/2 का रेसिप्रोकल है। जैसे अगर कोई लिख दे log ऑफ 1/3 और यहाँ पे 3 कर दे, ठीक है, तो इसका मान -1, क्योंकि जो बेस है वो 1/3 है, जिसकी वैल्यू निकाल रहे हैं वो 3 है। ये दोनों 3 और 3 दोनों तो रेसिप्रोकल भी हैं, तो अर्थात इसका मान 1 आएगा। तो आप ये याद रखिए कि अगर बेस में कोई संख्या और उसकी जिसका हम लॉग निकाल रहे हैं वो उसकी रेसिप्रोकल उल्टा, मतलब जैसे रेसिप्रोकल मतलब 5 का रेसिप्रोकल 1/5, 8 का रेसिप्रोकल 1/8, ठीक है, और 1/8 का रेसिप्रोकल 8, ठीक है, ये उल्टा भी होता है, ठीक है, रेसिप्रोकल एक दूसरे को उल्टा। तो जब ऐसा दिया उसका वैल्यू हमेशा -1 होता है, ठीक है। अगर ये दोनों सेम हो, जिससे 7 और यहाँ पे 7 तो 1 होगा, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को आप याद रखिए, ठीक है। तो इनका आगे नोट कर लीजिए। देखिए आप लोग को कोई भी डाउट आ रहा हो, छोटा छोटा चाहे कैसा भी हो, और ट्यूशन रिलेटेड जो नहीं समझ में आ रहा है तो आपसे जरूर पूछिए, ठीक है। चलिए आप एक क्वेश्चन हमें होमवर्क में ले लीजिए, बताइएगा log 0.52, यह पहला क्वेश्चन है। दूसरा है और तीसरा है log ये 0.1 में बेस है और 10 इसकी वैल्यू बताना है। चौथा जो है और log 10 0.1, इस चारों की वैल्यू आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आप इस प्रकार लिख सकते हैं। एक अकाउंट पहला का कितना आंसर है एक डाल के, उसके आगे उसका आंसर, फिर 2 डाल के, इस प्रकार सबका आंसर, ठीक है, और लिख दीजिएगा। और जो भी डाउट आपको हो रहा है अब उसे हमसे साझा करें। अगर कोई दिक्कत आपको हो रही है इस चैप्टर में लॉग में, और आप लोग ये बात याद रखिए कि ये जो चैप्टर लॉग या हर चैप्टर बीच में घुसा रहता है, ठीक है। जैसे मतलब अगर आप कैलकुलस भी पढ़ेंगे, ट्रिगो भी पढ़ रहे हैं, या कोई भी अदर चैप्टर पढ़ रहे हैं, किसी दूसरे आप चैप्टर लगा रहे हैं, तो उनके बीच में लॉग की जो प्रॉपर्टीज है या कोई उसकी थ्योरम है वो उसके बीच में डाल देता है, तो वहाँ पे हम फंस जाते हैं। तो हम बिल्कुल बेसिक सबको पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिए और नोट करते रहिए। जो भी दिक्कत है या जो भी कोई क्वेश्चन नहीं समझ रहा है उसे आप कमेंट में पूछिए, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।